एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है डीन को हॉस्पिटल में दिखाते हुए। अब टाटा को व्हील चेयर पर लाया जाता है। डीन टाटा से पूछता है कैसी हो तुम। तभी डॉक्टर कहती है कोई फ्रैक्चर जैसा कुछ नहीं है, बस हल्की सी मोच है। टाटा का मैनेजर कहता है ओह थैंक यू डॉक्टर। डीन टाटा के मैनेजर से कहता है होंग मियान, क्योंकि टाटा ठीक है इसलिए इसे वापस ले जाओ, मैं गीतिका को देखने जा रहा हूँ। तो टाटा डीन को कहती है रुको, और कहती है डीन कहाँ जा रहे हो, मैं अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूँ, क्या तुम पहले मेरे साथ रह सकते हो। तो डीन कहता है तुम अब ठीक हो, लेकिन कंगन इंजर्ड है और मुझे उसके पास जाना है। फिर डीन जैसे ही जाने लगता है टाटा उसे रोकती है और कहती है अगर मैं एक रिपोर्टर को देखने के लिए बाहर जाती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कहूँगी, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर ये जियो की टीम की गलती थी। अगर मेरी ज़ुबान फिसल गई तो जियो फिर से बदनाम हो सकता है। क्या तुम मेरे लिए इसका जवाब देना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं खुद इसका जवाब दूं। ये सुनकर डीन कुछ नहीं बोल पाता और वहीं रुक जाता है। इसके बाद लॉम को दिखाया जाता है जो मीटिंग ख़त्म करके बाहर आता है। तभी महा को कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि स्टूडियो में एक्सीडेंट हुआ है और मिस गीतिका घायल है। ये सुनकर लॉम डर जाता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब हॉस्पिटल पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। वहाँ लॉम को कह रहा होता है मिस्टर लॉम रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, जर्मफोबिया बाद में फिर से शुरू होगा। अब लॉम रुक जाता है। उसे हॉस्पिटल के डोर पे वायरस और बैक्टीरिया दिखने लगते हैं। अब क्योंकि लॉम वायरस और बैक्टीरिया से बहुत डरता है इसलिए वो कभी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाता। अब पहले तो वो रुककर काफ़ी डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाकर अंदर चला जाता है। ये देखकर वहाँ भी शॉक रह जाता है। वो कहता है अनबिलीवेबल, बॉस बदल गए हैं। इसके बाद जब लॉम कंगन के रूम में जाता है तो वहाँ कंगन नहीं होती। लॉम वहाँ से पूछता है क्या यही रूम है। तो वहाँ कहता है नर्स ने तो यही रूम बताया था, वो कहाँ गई। तभी कंगन रूम में आती है। कंगन लॉम से कहती है आप यहाँ क्यों आए हो। लॉम कहता है कैसी हो अब। तो कंगन कहती है हाथ दर्द कर रहा है और पैर सूज गए हैं। तो लॉम कहता है क्या तुम्हारे पैर सूज गए हैं, अगर तुम्हारे पैर सूज गए हैं तो तुम अभी भी बाहर क्यों निकल रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो कंगन कहती है मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए मैं बेड से निकली। फिर कंगन हैरान होते हुए कहती है आप हॉस्पिटल क्यों आए हो, यहाँ बैक्टीरिया होते हैं। तो लॉम कहता है चुप हो जाओ और बिस्तर पे जाकर आराम करो। फिर वो कंगन की हेल्प करने लगता है। फिर लॉम महा की तरफ देखता है और कहता है महा तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, गीतिका को बेड पर ले जाने में हेल्प करो। इसके बाद महा कहता है यस बॉस। फिर वो कंगन को बेड पर ले जाता है। कंगन लॉम से कहती है क्या आप टाटा को देखने गए थे, कैसी है वो। तभी महा कहता है मिस्टर सासा ने फ़ोन किया था कि मिस टाटा ठीक है, वो बस डरी हुई है, मिस्टर सासा उन्हें कंपनी दे रहे हैं। लॉम महा को कहता है महा जाओ और टाटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अगर वो मेंटल डैमेज कंपनसेशन या और कुछ मांगती है तो देख लेना। इसके बाद महा कहता है ओके बॉस, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कंगन कहती है क्या तुम्हारे पास अभी भी मेंटल डैमेज कंपनसेशन है, मैं भी बहुत डरी हुई थी। ओह मेरा लिटिल हार्ट, क्या मेरी आत्मा बेकार है। लॉम कंगन को कहता है सांस अंदर लो और छोड़ो। फिर लॉम आगे कहता है तुम्हारी सांस और सांस के साथ ये प्राइसलेस है। तो कंगन कहती है पर पैसे की महक बहुत अच्छी है। तभी कंगन को छींक आती है और वो लॉम पर छींक देती है। इसके बाद लॉम कंगन की नोज़ को सॉल्टी वाटर वाले इंजेक्शन से साफ़ करवाता है ताकि उसके नोज़ के अंदर की धूल साफ़ हो सके। जिस स्टूडियो में कंगन और बाकी लोग काम कर रहे थे वहाँ काफ़ी धूल सी थी, जिससे वहाँ टाटा और कंगन को भी धूल की वजह से छींक हो रही थी और कंगन के छींकने की वजह से वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। टॉम अपनी टाई निकाल कर कंगन के बालों में बांध देता है। इसके बाद जब कंगन अपनी नोज़ को साफ़ करती है तो वो कहती है अच्छा लग रहा है, अब ये काम कर रहा है। इसके बाद जब कंगन बालों से टाई को निकालने लगती है तो लॉम कहता है निकालो मत, रहने दो। तो कंगन कहती है लेकिन क्यों। तो लॉम कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो कंगन कहती है हाँ, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लॉम कहता है
मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालों में लगे रहने दो। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। अब रात के वक्त जब लॉम घर में आता है तो वो कंगन से चैट करता है और उसका हालचाल पूछता है। फिर दोनों काफ़ी देर तक चैटिंग करते रहते हैं। फिर जब कंगन फ़ोन बंद करके सोती है तो डीन कंगन से मिलने आता है, लेकिन कंगन उस वक्त सोई होती है। इसलिए वो फिर कंगन को सिर्फ देखता है और उसके पैरों में रजाई डालकर चला जाता है। डीन के जाने के बाद कंगन अपनी आंखें खोलती है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब ऑफिस में जियो के एम्प्लॉय इंटरनेट पर वायरल डीन और टाटा के अफेयर की खबर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉम को दिखाया जाता है जो चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन लॉम से कहती है, किसने तुम्हें एक लेडी मॉडल को स्पोक्स पर्सन बनाने की परमिशन दी? तो लॉम कहता है, मुझे खेद है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट की जल्दी है, क्योंकि हमें न्यू हॉरिजन वेबसाइट की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है और हमने लेडी मॉडल के तौर पर टाटा को इसलिए चुना है क्योंकि वो हमारी कंपनी के कस्टमर्स के बीच काफ़ी फेमस है। चेयरमैन लॉम से कहती है, जैसा कि तुम जानते हो ये महिला डीन की दीवानी है। पिछली बार मैं इस खबर से निपटी थी जब उसने कहा था कि वो डीन को डेट कर रही है। हमारा एक बार में लाखों का नुकसान हुआ। लॉम डीन को वहाँ से जाने का इशारा कर रहा होता है। चेयरमैन आगे कह रही होती है कि मैं इस महिला को डीन का फ्यूचर ख़राब नहीं करने दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तभी डीन कहता है, नहीं ग्रैंडमा, अगर आप मुझे जियो को मैनेज करने का राइट दे रही हैं तो मुझे अधिकार है कि मैं किस मॉडल को हायर करना चाहता हूँ। तो चेयरमैन कहती है, हाँ लेकिन ये टाटा नहीं हो सकती। तो डीन कहता है, लेकिन जियो को टाटा की ज़रूरत है। इसके बाद वो बाय बोलकर लैपटॉप बंद कर देता है। लॉम डीन को कहता है, तुम चेयरमैन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो डीन कहता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ खबर है, मैं इसे सीरियसली नहीं लेता। तो लॉम कहता है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। तुम भी जानते हो कि बाकी हाई लेवल ऑफिसर्स की तुम पर नज़र है, वो तुमसे नाखुश हैं। तो डीन कहता है, सिर्फ मुझे चेयरमैन बनने से रोकने के लिए, है ना? लेकिन मुझे परवाह नहीं है, बस बहुत हुआ, मैं आज यहाँ नहीं हूँ इस बारे में बात करने के लिए। फिर वो आगे कहता है, क्या तुम गीतिका से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हो? इसके बाद लॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कुछ चीज़ें लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मो मिलता है। वो कहता है, हेलो मिस्टर लॉम। तो लॉम कहता है, हेलो, तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? तो मो कहता है, मैं यहाँ कंगन को देखने आया हूँ। मुझे कंगन के बारे में मालूम नहीं था जब तक मुझे सुबह कॉल नहीं आया। फिर जब कंगन को पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाई, ये डम्पलिंग्स और क्रॉकेट्स। फिर वो कहता है, मिस्टर लॉम, आप भी कंगन के लिए यही लाए हैं? इसके बाद लॉम याद करता है जब डीन ने लॉम से कहा था कि तुम कंगन के लिए डम्पलिंग्स और क्रॉकेट्स लेकर जाना अगर तुम गीतिका से मिलने जा रहे हो। तो लॉम कहता है, वेट, क्या मुझे फ्रूट्स लेकर नहीं जाना चाहिए? तो डीन कहता है, बाकी लोग ऐसा हो सकते हैं, लेकिन जब गीतिका बीमार होती है तो उसे ऐसी चीज़ें ही खाना पसंद होता है। आई डोंट नो उसे ये इतना पसंद क्यों है। लॉम मो से कहता है, किसी ने मुझे उसके लिए इसे ख़रीदने के लिए कहा। फिर वो कंगन के रूम में चला जाता है। कंगन कहती है, मेरे लिए ये ख़रीदने के लिए धन्यवाद। अब लॉम और मो दोनों देखने लगते हैं कि कंगन किसका लाया हुआ पहले चूज़ करेगी। अब कंगन मो के लाए हुए डम्पलिंग्स और क्रॉकेट्स को चूज़ करती है। ये देखकर मो खुश हो जाता है। कंगन उसे खाकर कहती है, ये कितना टेस्टी है, ये एकदम बढ़िया है। लॉम कहता है, क्या तुम्हारे लिए लाए डम्पलिंग्स इतने टेस्टी हैं? तो कंगन कहती है, हाँ ये डिलीशियस हैं, दिस इज़ माय फेवरेट। फिर कंगन लॉम को वो खाने के लिए ऑफ़र करती है। लॉम मो को देखने लगता है और फिर मास्क हटाकर अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी कंगन डम्पलिंग्स को हटा देती है और कहती है, रहने दो, नहीं तो तुम्हें बाद में दस्त हो जाएंगे। फिर वो मो को वो खाने को देती है। लॉम ये देखकर शॉक रह जाता है। फिर कंगन कहती है ना टेस्टी? इसके बाद वो उसे क्रॉकेट्स भी खिलाती है। लॉम बस ये देखता रह जाता है। मो कहता है, जब तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो एक साथ खाने के लिए रेस्टोरेंट चलेंगे। कंगन कहती है, ठीक है।
जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। तो लॉम कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो रहा है, हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हें काम पर जाना होगा। टाटा के प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत धीमी चल रही है। तो कंगन कहती है, क्या मुझे हॉस्पिटल से निकलते ही काम पर जाना होगा? तो लॉम कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बिना कुछ लिए तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करूँगा? मेरा कर्ज चुकाने के लिए हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हें काम पर जाना होगा, इसलिए तुम्हारे पास उन क्रॉकेट्स को खाने का टाइम नहीं है। तो कंगन कहती है, तुम एक कोल्ड ब्लडेड बॉस हो। फिर वो लॉम के लाए डम्पलिंग्स और क्रॉकेट्स को उसे वापस दे देती है। अब वो जैसे ही उसे उठाती है तो उसके हाथ में दर्द होने लगता है। लॉम कहता है, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? तो कंगन कहती है, ठीक है, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। लॉम कहता है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो कंगन मना कर देती है। तभी वहाँ कंगन की मॉम आती है। कंगन की मॉम को जियो मॉल से कंगन के बारे में पता चला था। मो और लॉम कंगन की मॉम को नमस्ते बोलते हैं। कंगन की मॉम कंगन से कहती है, क्या तुम हॉस्पिटल में अकेली हो? क्या मैं तुम्हें कंपनी दूं? तो कंगन कहती है, नो थैंक्स, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, प्लीज़ वापस जाओ। कंगन की मॉम कहती है, तुमने मुझे इस तरह बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम्हारे साथ पहले से ही कोई है ना? तो कंगन कहती है, नहीं तो क्या आपको लगता है कि कोई मेरा साथ देगा? तो उसकी मॉम कहती है, ओनली सासा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते? तो कंगन कहती है, आपको किसने क्या बताया? फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कंगन की मॉम डीन से मिली थी। कंगन की मॉम डीन से कहती है, आप और कंगन कैसे मिले और कब मिले थे? तो डीन कहता है, आंटी कंगन और मैं जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तब मिले थे। इसको बहुत समय हो गया है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हो? या आपको सिर्फ याद आया कि कंगन को क्या हुआ था? तो कंगन की मॉम कहती है, इसका मतलब क्या है कि आप और कंगन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। ये सब कंगन की मॉम याद कर रही होती है। फिर कंगन की मॉम कंगन से कहती है, मैंने सासा से बात की और मुझे पता चला कि जब तुम दोनों विदेश में थे तब से तुम उसके करीब हो और वो जीव के बॉस के साथ साथ तुम्हारा भी बॉस है। उसे जानने में कोई बुराई नहीं है ताकि मैं तुम्हारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकूं। जिस पर कंगन कहती है, क्या आपको यकीन है कि आप सिर्फ स्थिति जानना चाहती हो? मुझे ज्वेलरी स्टोर के मालिक के बेटे की तरह पिछली बार सेटिंग करने के बजाय आप इस आइडिया से छुटकारा पा सकती हो। मैं उनकी फैमिली से कभी भी नहीं जुड़ूंगी। ये सुनकर कंगन की मॉम हैरान रह जाती है। इसके बाद टाटा को मेकअप रूम में दिखाया जाता है। टाटा का मैनेजर उसे कह रहा होता है, टाटा, तुम्हारे और जीव के वारिस के बारे में खबरें ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम ये अनाउंस करना चाहती हो कि तुम मिस्टर सासा को डेट कर रही हो या फिर तुम मिस्टर लॉम को डेट कर रही हो? तो टाटा कहती है, अगर तुम्हें चूज़ करना हो तो तुम किसे चूज़ करोगे? तो होंगमियान कहता है, मैं तो लॉम को चूज़ करूँगा। वो गंभीर है, हॉट है और स्टेबल फ्यूचर वाला है। तो टाटा कहती है, लेकिन वो जीव का असली वारिस नहीं है। जिस पर होंगमियान कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी भी मिस्टर सासा को चुनने पर जोर दे रही हो? तभी एक आदमी आता है और कहता है, मिस टाटा, कोई आपसे मिलने आया है। तो होंगमियान कहता है, कौन है वो? तो वो आदमी लॉम का कार्ड देता है। फिर होंगमियान टाटा से कहता है, मिस्टर लॉम आए हैं। इसके बाद टाटा लॉम से मिलने जाती है। टाटा लॉम से कहती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो लॉम कहता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही हो? क्या हम इस बात से सहमत नहीं थे कि मैं न्यूज़ को हैंडल करूँगा? तो टाटा कहती है, दरअसल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो पत्रकार मुझसे सवाल पूछते रहे जिससे मेरा काम बिगड़ गया। तभी होंगमियान भी कहने लगता है, हाँ ये सही है, देखिए वहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं। टाटा इस सब से बहुत थक गई है, ये एक गड़बड़ है। तो टाटा कहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी ताकि फैंस इसे गलत ना समझे। इस तरह वो डायरेक्टली क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो लॉम कहता है, तो तुम कैसे इसे क्लैरिफाई करने जा रही हो? इसके बाद टाटा मीडिया से कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है,
हमें सिर्फ एक मौका मिला है एक साथ काम करने का। इसके बाद रात में मीटिंग होती है। लॉन्ग मीटिंग में कहता है हमारे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग हम न्यू हॉरिजन पर अनाउंस करेंगे कि मिस टाटा हमारी स्पोक्स पर्सन है। उसके बाद हम खबर जारी करेंगे कि मिस टाटा और जियो एक साथ अंडरवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो टाटा कहती है तो फिर इसे मेरे साथ किसने डिज़ाइन किया? तो कंगन कहती है ये मिस कांसनी आपके आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके डिज़ाइन करेगी। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन का आइडिया हो तो आप मुझसे बात कर सकती हो। तो टाटा कहती है तो आप मेरी कंसल्टेंट और सुपरवाइज़र बनना चाहती हो? तो कंगन कहती है निगरानी करने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए। तो टाटा कहती है मुझे लगता है कि मिस कांसनी का अकेला होना ही काफ़ी है, आपको इसका हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होंगमियान हंसने लगता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मिस गीतिका इज़ अमेजिंग। वो फैशन डिज़ाइनिंग में विदेश से पढ़ाई करके वापस आई थी। तो टाटा कहती है लेकिन मैंने एक बार सुना था कि उसने पहले किसी और के काम की नकल की। तो होंगमियान टाटा से कहता है तुम क्या कर रही हो? तो टाटा कहती है मैं बस सच कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा काम ख़राब हो। तो दोस्तों एपिसोड 10 की आगे की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम एपिसोड 10 के पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।